मौसमियाती साइंस के माहिरीन देर से ये बता रहे हैं कि फ़िज़ाई आलूदगी के मुज़र असरात की वजह से मौसमी तग़य्युर व तबद्दुल होगा, दर्जा हरारत में इजाफ़ा होगा, मौसम गर्मा में तवालत और सरमा में कमी होगी। मुझे याद है कि माजी में किसी माहिर की तरफ से ये इंतबा भी किया गया कि अगर आलूदगी पर काबू न पाया तो ऐसा वक्त भी आ जाएगा जब पहाड़ भी गर्म हो जाएंगे। इसी इंतबा की वजह से कई आलमी कॉन्फ्रेंसें हुई और उनमें तजावीज़ भी मंजूर की गई, लेकिन अमल दरामद इस हद तक न हो सका जिसकी ज़रूरत है। चुनांचे मुज़िर गैसों का इखराज मुसलसल जारी है और दुनिया अब बुरी तरह मुतासिर होने लगी है। हमारा मुल्क तो कदरे ज़्यादा मुतासिर हुआ और गुज़िश्ता 2-3 साल से हम बेमौसमी बरसात और उसके नतीजे में सैलाब से मुतासिर होकर जानी व माली नुकसान उठा रहे हैं। अभी 2 साल पहले वाले सैलाब से मुतासिरा अमल को बहाल नहीं कर पाए कि लोग बेघर भी हैं और मवासलाती निज़ाम भी अपनी असल पर वापस नहीं आया कि अब फिर सावन से कहीं पहले बेमौसमी बारिशों का सामना है और उनकी वजह से सैलाब भी है। इस सूरत हाल से हमारे 2 सूबे बलोचिस्तान और केपी ज़्यादा मुतासिर हो गए हैं, जबकि सिंध और पंजाब में गंदुम की फसल को नुकसान हुआ कि यहाँ गंदुम की कटाई शुरू है। बारिश की वजह से फसल गीली होकर पैदावार कम कर देती है और यूं जिस बम पर पैदावार की खुशखबरी दी जा रही थी इसमें एक हद तक तो कमी आ गई है, जबकि छोटा किसान गंदुम पर उठने वाले अखराजात और सरकारी तौर पर इमदादी कीमत में तफावत फ़र्क की वजह से परेशान है, उनको नुकसान का अंदेशा है। इस हवाले से बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आज फिर मुझे खौफ का इजहार करना है कि मेरे इल्म व तरबियत के हवाले से दुनिया के मौजूदा हालात इस अमर की निशानदेही कर रहे हैं कि सिर्फ अल्लाह ही का नाम बाकी रहेगा और जो कुछ ज़मीन पर है इस सब ने फना होना है। मैंने इब्तिदा में माहिरीन की तरफ से खबरदार करने वाले पैगामात का जिक्र किया जो साइंसी तज्ज़िये के मुताबिक हैं, ताहम अब जो हालात दुनिया हैं तो उनसे अंदाज़ा होता है कि कलाम हक़ अल्लाह की किताब और संत रसूल के हवाले से जो कुछ 1450 साल पहले बताया गया वो अब ज़हूर पजीर होना शुरू हो गया है। कुरान करीम शाहिद है कि माजी बईद में नाफरमानी की सज़ा मुख्तलिफ किस्म के अजाबों से दी गई, इनमें हुआ तूफ़ान और पानी के अजाब भी शामिल हैं। हमारे प्यारे रसूल ने अल्लाह से पनाह मांगी और अपनी उम्मत के लिए अजाब से बचाने की दुआ की थी। शायद इसीलिए अभी तक वैसा अजाब नहीं आया, लेकिन दुनिया जिस गुमराही में मुब्तला है, खुसूसन दीन इस्लाम के पैरोकार हजरात ने गुनाहों की जिस वादी में कदम रख दिए हैं, उनकी वजह से तो यकीनन अब तक हम किसी अजाब इलाही के मुस्तहिक ठहर चुके हैं। लेकिन अल्लाह ने अपने प्यारे रसूल की दुआ को अहमियत दी और बड़े अजाब नाजिल नहीं हुए। ताहम ऐसी भी कोई बात नहीं, वक्त का पहिया अपने तौर पर घूम रहा है, फितरत अपना अमल कर रही है और ऐसे आसार वाज़े हो रहे और निशानियां जाहिर की गई हैं जिनको देखकर क़यामत का कुर्ब याद आने लगता है। हमारे मुल्क में अप्रैल मई फसलों की पकाई और फिर कटाई का मौसम है। हम बारिशों का सामना कर रहे हैं, ज़रूरत धूप की थी। लैंडस्लाइडिंग और गैर मामूली गैर मौसमी सैलाबों से भी हमारा वास्ता है, जबकि दुबई और नवाही ममलकतों में भी बहुत बारिश हुई जिसमें कारोबार हयात मुअत्तल होने के अलावा बहुत नुकसान भी हुआ। हमारा मुल्क भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है और हम जो पहले ही माशी मुश्किलात का शिकार हैं, हम पर मजीद बोझ आ पड़ा है। इस सब के बावजूद भी हम आलम इस्लाम और दुनिया के मुसलमान संभलने को तैयार नहीं और दुनियावी मुनफात ही हमारे लिए सब कुछ है। कुदरत की तरफ से जो कुछ दिखाया जा रहा है यह हकीकी इंतबाह है और हम इंसान उसे भूलकर कौम को धमकी दे रहे हैं। लाजिम हो गया है कि हम अपने अमाल पर गौर करें, कुरान को पढ़ें और समझें तो हमको पता चले कि कौन सी कौम कब नाफरमानी की मुर्तकिब हुए, कैसे कैसे काम किए और फिर अजाब का सामना किया। साइंस बरहक है, ये इल्म है जो हम हासिल नहीं करते, लेकिन सब कुछ समझ तो आ रहा है। मेरी तो अर्ज़ है कि मुसलमानों को इस पहलू से गौर करना चाहिए और दुनियावी सद्देबाब के साथ साथ रसूल बरहक की तालीमात को भी सामने रख लेना चाहिए।